एवरीवन, कैसे हो आप सब? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी का इस YouTube चैनल में फिर से एक बार बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। सो डायरेक्ट हम अभी टॉपिक पे चलते हैं, बिकॉज जो हमारी सीरीज थी ऑफ टेंसेस 12 टाइप्स में से हमारे जो 5 टाइप्स है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज उसका हम करने वाले हैं 6th टाइप, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंसेस एक बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा इसको ऐसे 12 टाइप से तो 12 वीडियोस बनाए जाए कि आप लोग हर जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरुआत की जाए। ओके, तो सबसे पहले ये जो हमारा टेंस है ना, उसका मतलब हम समझ लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब तो मुझे ऑलरेडी पता है, जो चीज अभी हो रही है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो अभी ये चीज हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ में नाउ। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट। अभी हम जानते हैं कंटिन्यूअस का मतलब। कंटिन्यूअस का मतलब तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। दैट इज नथिंग बट जो चीज बार बार हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर डाइट और एक्सरसाइज, जिम जाओ, ये करो और कंसिस्टेंट रहो, मतलब बार बार वो चीज करो। बट यहाँ पे इन इंग्लिश ग्रामर कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो आईएनजी से एंड होता है। किससे एंड होता है? आईएनजी से। जैसे कि मैं बोलूं हैविंग, सिंगिंग, डांसिंग, जंपिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, रनिंग, लाफिंग, स्माइलिंग। ठीक है, ये सारे वर्ड्स किससे एंड होते हैं? आईएनजी से। प्लेइंग, सिंगिंग, लाफिंग, आईएनजी से ये एंड होते हैं। मतलब जो भी वर्ड्स आईएनजी से एंड होते हैं उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, ठीक है। और टेंस का मतलब होता है जो हमें टाइम पीरियड बताता है। ठीक है, कि कौन सी चीज कौन से टाइम में हुई है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर। ठीक है, अभी सबसे पहला स्टेप, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है that identify the tense, identify the verb and state its tense। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन तो रीड करना है एंड ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, रीड हो गया सेंटेंस, now you have to find the verb। क्या फाइंड करना है सेंटेंस में? वर्ब। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ऐसे कौन सी दो वर्ब्स है जो इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, एंड दैट इज नथिंग बट इज और आर। ये दोनों ऐसे वर्ड्स है जो प्रेजेंट टेंस है, मतलब ये चीज अभी हो रही है, ये इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट इज और आर। ठीक है, अभी सेंटेंस में आपने ये दोनों ढूंढ लिया, उसके बाद आपको ऐसा वर्ड मिलता है जो आईएनजी से एंड होता है। ठीक है, मतलब इस और आर तो है ही सेंटेंस में, बट इसके ठीक बाजू में ऐसा वर्ड है जो आईएनजी से एंड होता है। ठीक है, किससे एंड होता है? आईएनजी से। या फिर आर के बाजू में ऐसा वर्ड है जो आईएनजी से एंड होता है। उसका मतलब ये पूरा हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं समझा? चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रीड। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग फुट। अब फाइंड वर्ब, इज या फिर आर, दोनों में से। इज है सेंटेंस में? नहीं। आर है सेंटेंस में? ये मैंने अंडरलाइन कर। अभी प्लस के बाजू में क्या दिया है? आईएनजी।
तो कोई ऐसा वर्ड है जो आईएनजी से एंड हो रहा है, वो क्या है? प्लेन। तो मैंने प्लेन को भी अंडरलाइन कर दिया, मैंने आर को भी अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये मेरे स्टेप्स के हिसाब से। अभी मुझे बताओ, क्या प्लेन एक वर्ब है कि नहीं? क्या हमें प्लेन इस वर्ड से पता चलता है कि वो इंसान क्या एक्शन कर रहा है? यस, कौन सा एक्शन कर रहा है? खेलने का, टू प्ले, राइट? सो प्लेइंग इज अ वर्ब। सो इससे ही हमें पता चलता है when we have r plus we have a word that ends with ing in the given sentence, then वो हुआ present continuous tense। हमेशा ये चीज अपने माइंड में डाल दो कि कोई भी ऐसा वर्ड है जो ing से एंड हो रहा है और वो एक वर्ब है, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट वाला सेंटेंस है शी इज रीडिंग अ बुक, नॉवल, सॉरी, रीडिंग डन है। फिर फाइंड वर्ब इस है सेंटेंस में, हाँ चलो इसको हमने कर दिया सर। उसके बाद आईएनजी वाला वर्ड है यहाँ पे, हाँ है। क्या रीडिंग एक वर्ब है कि नहीं? ऑब्वियसली है। तो ये क्या हुआ? इज भी है जो कि प्रेजेंट इंडिकेशन दे रहा है, और आईएनजी वाला वर्ड है। आईएनजी वाला वर्ड मतलब क्या हुआ? वो फिर से बोलो, कंटीन्यूअस टेंस। सो इज इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, आर इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, बट यहाँ पे आईएनजी वाले वर्ब्स भी आ रहे हैं। सो जब आईएनजी वाले वर्ब्स आ रहे हैं तो हम उसे एक ही नाम देते हैं, दैट इज कंटीन्यूअस। समझ में आया? ठीक है, सो प्रेजेंट वाले वर्ड्स ढूंढो। पास्ट के लिए दो वर्ड्स मैंने दिए थे, इट इज वाज और वर। प्रेजेंट के लिए दो वर्ड्स है, इज और आर। समझ में आया? इतना हुआ थोड़ा सा क्लियर? ठीक है, ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिए, ये पूरा फॉर्मूला है। इसे अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। So yeah, that's it for today's video. I hope you like it. Do like, share and subscribe to this YouTube channel for more upcoming videos. Thank you.